स्वागत है। आज हम एक YouTube समीक्षा पर नजर डाल रहे हैं। ये समीक्षा सारा जे मास की किताब हाउस ऑफ फ्लेम एंड शैडो के बारे में है, जिसका शीर्षक था लपट और छाया का घर। समीक्षा। हाँ, और इस समीक्षा का एक बहुत दिलचस्प पहलू ये है कि ये किताब को सिर्फ एक कहानी नहीं मानती, सही, बल्कि एक भावनात्मक अनुभव कहती है। बिल्कुल। तो आज हम इसी समीक्षा के जरिए किताब के उसके सार को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, देखेंगे कि ये विश्लेषण किन चीजों पर जोर देता है, जैसे दुनिया का ताना बाना कैसा है, और किरदार, उनके अंदरूनी संघर्ष क्या हैं, कहानी का जज्बाती असर कैसा है, और आखिर में इसका संदेश क्या निकलता है। तो चलिए देखते हैं ये समीक्षा क्या कहती है। ठीक है। शुरुआत करते हैं दुनिया से। समीक्षा में क्रेसेंट सिटी की दुनिया के विस्तार की बात है ना? हाँ, कि तीसरी किताब में ये और बड़ी और जटिल हो जाती है। हाँ बिल्कुल। समीक्षा में जिक्र है कि कैसे जादू, सत्ता और वो साजिशों से भरी गलियां पाठक को कहानी में एकदम खींच लेती हैं। और ये फैलाव सिर्फ बाहरी दुनिया का नहीं है, जी, ये किरदारों के अंदर भी दिखता है। बिल्कुल। ब्राइस और हंट के बारे में कहा गया है हाँ। कि वो सिर्फ पात्र नहीं है, वो असल में इंसानी कश्मकश के प्रतीक हैं। अच्छा, जैसे वो प्यार और फर्ज के बीच का चुनाव, या फिर उम्मीद और नाउमीदी के बीच झूलना। इस तरह से देखें तो उनकी कहानी शायद पढ़ने वालों को अपने फैसलों पर सोचने पर मजबूर कर दे। मतलब अपने जीवन की झलक दिखे उसमें। हाँ। तो किरदारों और दुनिया के बाद लगता है किताब का असली वजन उसके भावनात्मक पहलू में है। समीक्षा तो यही इशारा कर रही है। निश्चित रूप से। समीक्षा में साफ कहा गया है कि किताब की सबसे बड़ी ताकत उसका भावनात्मक असर ही है। अच्छा। हाँ, ये माना गया है कि कहानी की रफ्तार पेस कहीं-कहीं शायद थोड़ी धीमी लगे, लेकिन बीच-बीच में ऐसे जोरदार शक्तिशाली पल आते हैं जो पाठक को एकदम स्तब्ध कर देते हैं। और आजकल ये जो रोमांटिसी जॉनर है, रोमांस और फैंटेसी का मिक्स, उसमें शायद पाठक यही गहरा जज्बाती जुड़ाव ढूंढते भी हैं। हाँ बिल्कुल, शायद इसीलिए ये समीक्षा इस पहलू पर इतना जोर दे रही है। ये आजकल काफी चलन में है। और ये जो जज्बाती गहराई है, क्या ये उस संदेश से जुड़ती है जिसकी बात समीक्षा करती है, जैसे प्रेम, दोस्ती और वो मुश्किल हालात में टिके रहने की इंसानी जिद? हाँ, जिजीविषा, रेजिलियंस, सही कहा। स्क्रिप्ट इसी बात पर जोर देती है कि चाहे कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, ये चीजें ही रास्ता दिखाती हैं। तो ये सिर्फ फैंटेसी नहीं है? नहीं, समीक्षा के मुताबिक ये उससे बढ़कर है। ये इंसानी जज्बे, इंसानी रूह की मजबूती का एक तरह से सबूत है। तो फिर इस विश्लेषण के हिसाब से ये किताब असल में किन पाठकों के लिए है? कौन इसे ज्यादा पसंद करेगा? देखिए, साफ तौर पर तो ये रोमांटिसी जॉनर पसंद करने वालों के लिए है। हाँ, वो तो है। और साथ ही जिन्हें वो फाउंड फैमिली वाली थीम अच्छी लगती है, वो किरदार जो खून के रिश्ते से नहीं बल्कि हालात से, चुनाव से एक दूसरे का परिवार बनते हैं। अच्छा। और जिन्हें बड़ी भव्य कहानियां पसंद है, उन्हें ये यकीनन अपील करेगी। लेकिन हाँ, एक जरूरी बात भी कही गई है। क्या? कि सीधे तीसरी किताब से शुरू ना करें। हाँ बिल्कुल। बेहतर अनुभव के लिए और कहानी की परतों को सही से समझने के लिए समीक्षा यही सलाह देती है कि सीरीज की पहली 2 किताबें पढ़ना जरूरी है। किरदार और दुनिया की नींव वही बनती है। सही। तो कुल मिला के ये समीक्षा हाउस ऑफ फ्लेम एंड शैडो को एक ऐसी किताब की तरह देखती है जो कह सकते हैं कि कल्पना और असलियत के बीच एक पुल बनाती है। जज्बाती तौर पर गहरी और असरदार। हाँ, और ये उस ख्याल को मजबूत करती है कि कुछ कहानियां सिर्फ पढ़ी या सुनी नहीं जाती, वो महसूस की जाती हैं। बिल्कुल। और यहीं पर एक विचार छोड़ा जा सकता है सोचने के लिए। जैसे ही समीक्षा कहती है कि ये किताब किरदारों के जरिए पाठक की अपनी जिंदगी का अक्स दिखाती है, तो क्या ऐसा नहीं है कि सभी गहरी और यादगार कहानियां कहीं ना कहीं हमारे अपने अनकहे सवालों, हमारे संघर्षों और शायद हमारी उम्मीदों का ही आईना होती हैं?